अब हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सिस और ट्रांसफॉर्म में क्या फर्क होता है, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस है। अच्छा, सिस फॉर्म में सिमिलर ग्रुप्स एक तरफ होते हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहूं मेरे पास तो बेसिकली यहां पर कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा इस तरफ और इसका डायपोल मोमेंट होगा इस तरफ। तो ये चूंकि सिमिलर साइड्स पर हैं तो यहां पर इनका डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, तो लिहाजा सिस फॉर्म का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इनका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इनके तमाम डायपोल्स कैंसिल नहीं होते। जबकि ट्रांसफॉर्म में अगर आप गौर करो, ट्रांसफॉर्म में सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर होते हैं, सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर होते हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है और इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है। तो ये चूंकि ऑपोजिट साइड पर हैं तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये डायपोल कैंसिल कर देते हैं, तो लिहाजा इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, खास करके सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनके केस में। लेकिन जो नॉन सिमेट्रिकल होंगे उनमें वो नॉन जीरो ही होगा। अनसिमेट्रिकल की मैं ये जो मेरे पास कंपाउंड था ना ये वाला, ये सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक तरफ मेरे पास लगा हुआ है CH3 और एक तरफ मेरे पास लगा हुआ है CH2CH3। तो अब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कुछ और है और इसका डायपोल मोमेंट कुछ और है, क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसके केस में इनके डायपोल मोमेंट्स, इनके डायपोल्स कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो लिहाजा अनसिमेट्रिकल में इनका डायपोल मोमेंट भी, बेटा अगर ट्रांस में दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं तो फिर तो उनका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर तो उनके डायपोल्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रांस में वो दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, मतलब एक मेरे पास लगा हुआ था इथाइल और एक लगा हुआ है मिथाइल, तो अब दोनों के डायपोल्स बराबर नहीं है ना, तो लिहाजा अब दोनों के डायपोल कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो अब इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, दैट इज नॉट जीरो। तो सिमेट्रिकल के केस में इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल के केस में ये नॉन जीरो होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इनकी पोलैरिटी की बात करेंगे। अनसिमेट्रिकल जो है हमारे पास, अगर वो सिस फॉर्म में है तो वो तो नॉन जीरो है ही है ना। सिस फॉर्म में बेशक वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, उसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, तो चूंकि इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो लिहाजा ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और चूंकि इनका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? जबकि ट्रांसफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ऐसा क्यों है? सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ट्रांसफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऐसा क्यों? हाँ, ट्रांसपोलर भी हो सकता है लेकिन उसकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर है। चूंकि मैंने अभी कहा कि सिस पोलर है, जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। तो ये पोलर स्पीशीज जो हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि इनमें लो क्यों है? क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो इनमें वीक फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की।
तो वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, सिस फॉर्म ज्यादा सॉल्युबल होगी या ट्रांस फॉर्म ज्यादा सॉल्युबल होगी? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, वाटर पोलर है तो इसमें पोलर चीजें डिजॉल्व होंगी, पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है मोर सॉल्युबल, क्योंकि ये पोलर है, ड्यू टू मोर पोलर, या ये कह लेते हैं रीजन क्या है, रीजन मैं लिख देता हूं मोर पोलर। बेटा वेट अ मिनट, इधर अजान हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट की। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट अब उल्ट है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा था, सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था और ट्रांस का कम था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में उल्ट है, मेल्टिंग पॉइंट में सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम है और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब ये क्या चक्कर हो गया अभी, लो भाई एक्सेप्शन आ गई, एंड हेयर कम्स द एक्सेप्शन, जिसका बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है कि एक्सेप्शन कब आएगी केमिस्ट्री में। सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अच्छा, सिस में चूंकि सिमिलर ग्रुप्स जो है ना वो एक तरफ होते हैं, तो उसमें पैकिंग जो है ना वो इतनी इफेक्टिव पैकिंग नहीं होती, तो लिहाजा इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, लेस इफेक्टिव पैकिंग। इसकी रीजन क्या है कि इनकी पैकिंग जो है वो लेस इफेक्टिव है, जबकि इनमें जो कि ट्रांस बड़े ग्रुप ऑपोजिट साइड पर है, तो उसकी वजह से वो आसानी से जो है ना उनमें पैकिंग जो है आसानी से हो जाती है, मोर इफेक्टिव पैकिंग।
तो फिर मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं तो फिर उनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़्यादा क्लोज पैकिंग किस में है? ट्रांस में। और इतनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग नहीं है किस में? सिस में। अब हम आ जाते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। अच्छा, चूंकि सिस में सिमिलर ग्रुप्स एक तरफ हैं, बड़े ग्रुप्स एक तरफ हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती है। बड़े ग्रुप को ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। दोनों दोनों बड़े ग्रुप एक तरफ हैं, वो कह रहा है मैंने इस तरफ रहना है, वो कह रहा है मैंने इस तरफ रहना है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये दोनों बड़े ग्रुप्स एक तरफ लगे हुए हैं। ये कह रहा है मैंने ज़्यादा स्पेस जगह घेरनी है, ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करनी है। ये कह रहा है मैंने ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करनी है। तो दोनों में हिंड्रेंस होगी। तो हिंड्रेंस की वजह से ये बहुत जो है ना रिएक्टिव होगा और लेस स्टेबल होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, bulky groups are closer, more repulsion। जबकि इसमें बल्की ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे चले गए। ये CH2CH3 इस तरफ है और ये CH2CH3 इस तरफ है। तो अब इनमें इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगी, तो ये स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल। बल्की ग्रुप्स आर डिस्टेंट, बल्की ग्रुप्स दूर हैं। बेटा मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक होता है मॉलिक्यूल्स कितने करीब हैं। जितने ज़्यादा करीब होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी और उनको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा। तो चूंकि सिस फॉर्म में इतनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती क्योंकि उनके बल्की ग्रुप्स एक तरफ होते हैं, तो उनकी पैकिंग इतनी क्लोज नहीं होती। लेकिन ट्रांस फॉर्म में पैकिंग ज़्यादा क्लोज होती है, तो लिहाजा उनके मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होते हैं, तो उनको मेल्ट करना मुश्किल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इसी को कहते हैं। जिनको हो MD कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है MD कैट की लाइव क्लासेस by Pakistan's experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MD CAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए Physics in Seconds.